सो कल हमने बात की थी गूगल सर्च कंसोल और फिर गूगल एनालिटिक्स हमने कनेक्ट किया था गूगल टैग मैनेजर के थ्रू। तो चलते हैं गूगल टैग मैनेजर पे। जिस भी अकाउंट से आपने किया था वहाँ का आप अकाउंट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। इस वाले अकाउंट में हमने किया था और ये वेबसाइट थी हमारी not.in। और गूगल एनालिटिक्स हमने क्रिएट किया था। ये भी जो भी अकाउंट था उस अकाउंट से करेंगे। ठीक है गाइस, मुझे लगता है इट इज़ स्टिल नॉट कलेक्टिंग डेटा। टैक्स में यार मेजरमेंट आईडी डली हुई है और सारी चीज़ें हुई हुई हैं। It's already set triggers। all page views save। गूगल टैग असिस्टेंट से देखते हैं उसे। वेल टैग मैनेजर तो है, अभी टैग एनालिटिक्स का वो सेट नहीं हुआ है या अपडेट नहीं हुआ है अभी। एटलीस्ट आई विल चेक फॉर 48 आवर्स मोर। आई मीन टोटल 48 आवर्स, नॉट टोटल 48 आवर्स। सबमिट करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ठीक है। पब्लिश करना ज़रूरी है, आपको कोई भी डिस्क्रिप्शन डाला जाता है। वन ट्रिगर, वन टैग। वेल अब मान लीजिए कि आपकी वेबसाइट बिल्कुल नहीं है और आपके पास कोई डेटा नहीं है, तो फिर ये सारी चीज़ें आप किस तरह से सीखेंगे या किस तरह से आप उसके रिपोर्ट्स देखते हैं ना। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है उन लोगों के लिए जिनकी वेबसाइट बिल्कुल नहीं है या फिर भी वो गूगल एनालिटिक्स सीखना चाहते हैं। तो
उसके लिए गूगल ने एक बहुत ही अच्छा डेमो अकाउंट दिया हुआ है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप गूगल एनालिटिक्स के गूगल के डेमो अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं और फिर वहाँ पे अपनी रिपोर्ट्स जितनी भी चीज़ें हैं वो आप उस डेटा को, उस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं और फिर अपने बिजनेस के लिए भी उसको आप समझ सकते हैं कि वो डेटा कैसे हैं और किस तरह से आते हैं। तो मैं गूगल एनालिटिक्स के डेमो अकाउंट पे जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेमो अकाउंट गूगल एनालिटिक्स, लर्न बाय एक्सपेरिमेंटिंग विद डेटा फ्रॉम दी गूगल मर्चेंडाइज स्टोर एंड फ्लडेड। तो गूगल का एक मर्चेंडाइज स्टोर है, उसका डेटा वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। गूगल मर्चेंडाइज स्टोर, गूगल मर्चेंडाइज स्टोर, यहाँ से जब आप सर्च करेंगे तो उसके अकाउंट पे आप पहुँच सकते हैं। गूगल मर्चेंडाइज स्टोर पे ये उनकी वेबसाइट है और इसी वेबसाइट का डेटा जो है वो उस गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट पे आपको देखने को मिलेगा। ये है उनकी वेबसाइट। तो इसी का जो सारी चीज़ें हैं, सारे डेटा है वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि किस तरह से डेटा कलेक्ट किया जाता है गूगल एनालिटिक्स में, उसको किस तरह से आप पढ़ सकते हैं और फिर कैसे अपने बिजनेस को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। सो एक्सेस द डेमो अकाउंट, ये आप पढ़िए। गूगल एनालिटिक्स फॉर प्रॉपर्टी, गूगल एनालिटिक्स फॉर प्रॉपर्टी और यूनिवर्सल एनालिटिक्स भी है यहाँ पे। तो यूनिवर्सल एनालिटिक्स ये पुराना वाला है जो पहले चला करता था, बट अब ये यूनिवर्सल एनालिटिक्स ख़त्म हो जाएगा बाय द एंड ऑफ 2023। सो यू शुड ऑलवेज लर्न अबाउट गूगल एनालिटिक्स फॉर प्रॉपर्टी राइट नाउ, क्योंकि अब जो गूगल एनालिटिक्स 4 जो है बहुत टाइम तक रहने वाला है क्योंकि ये न्यूली लॉन्च्ड है। सो यू शुड, और जितने भी लोग हैं उनको गूगल एनालिटिक्स फॉर प्रॉपर्टी पर मूव करना ही पड़ेगा यूनिवर्सल एनालिटिक्स से, जो कि पहले की एनालिटिक्स थी। तो मैं चाहता हूं कि मैं इस यूनिवर्सल एनालिटिक्स को पढूं, तो मैं डायरेक्ट वहां जाऊंगा और मुझे जिस भी अकाउंट से उसे करना है वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा। मैं यहाँ पे नहीं आऊँगा, मैं यहाँ से आऊँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, मुझे ये इस अकाउंट में चाहिए। चलिए गाइस, इसी में दिखा देते हैं। तो ये है, आप देख सकते हैं गूगल मर्चेंडाइज स्टोर डेमो अकाउंट। जब आप यहाँ पे एक तो ये मेरी प्रॉपर्टी बनी हुई थी पहले से, उसके बाद आपके डेमो अकाउंट में आप जब जाएंगे तो ये 3 चीज़ें आपको, 3 प्रॉपर्टीज़ गूगल की दिखेंगी। एक तो है गूगल फ्लडेड। फ्लडेड क्या है? फ्लडेड अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ पे फ्लडेड नाम का एक वो होगा, एप्लीकेशन होगा जिसका डेटा आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलता है। ठीक है, अगर आप एंड्रॉयड ऐप्स चलाते हैं या फिर ये एंड्रॉयड ऐप्स, आपका कोई बिज़नेस है एंड्रॉयड ऐप का और आपका कोई ऐप यहाँ पे लिस्टेड है, तो किस तरह से उसके डेटा पढ़ते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये है फ्लडेड
ये गूगल का है, तो ये डाउनलोड कर ये क्या नाम है, इसका जो डेटा है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वही है ये फ्लडेड। उसके बाद यूनिवर्सल एनालिटिक्स, मतलब ये जो पुराना वाला है, इसमें जो पढ़ना चाहते हैं आप, इसमें मास्टर व्यू की शक्ल में ये डेटा मिलता था। और उसके बाद आपका ये गूगल एनालिटिक्स 4 जो कि हमें पढ़ना है, जिस पे हमें स्विच करना है और इसी के डेटा को हमें आगे भी पढ़ना है। तो GA4 में यहाँ पे एक आप होम देख रहे हैं इसका, तो इस तरह से कुछ डैशबोर्ड दिखेगा। और तो चूँकि आपकी न्यू वेबसाइट है, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। ये पुरानी इनकी गूगल मर्चेंडाइज स्टोर का जो डेटा है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस तरह का ये डैशबोर्ड आपको दिखेगा। उसके बाद अगर हम चलें रिपोर्ट्स पे, तो ये रिपोर्ट्स का स्नैपशॉट आपको देखने को मिल रहा है कि क्या क्या आपके अकाउंट में, आपके स्टोर में, आपके वेबसाइट पर क्या क्या हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें आपको एक ओवरव्यू टाइप से यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स स्नैपशॉट में देखने को मिलता है। ठीक है, यूज़र्स कितने हैं, न्यू यूज़र्स कितने आए, एवरेज इंगेजमेंट टाइम कितना है, टोटल रेवेन्यू कितना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पे इनसाइट्स हैं, वेयर डू योर न्यू यूज़र्स कम फ्रॉम, कैसे आपके नए यूज़र्स किस तरह से आ रहे हैं, डायरेक्ट आ रहे हैं, ऑर्गेनिक से आ रहे हैं, पेड से आ रहे हैं, क्रॉस नेटवर्क डिस्प्ले, पेड वीडियो, रेफरल, कहाँ से आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। बाई कंट्री, किस किस कंट्री से आ रहे हैं। ठीक है, यूज़र्स एक्टिविटी ओवर टाइम क्या है। तो ये एक तरह का स्नैपशॉट है। उसके बाद रियल टाइम में अगर आप जाएंगे, रियल टाइम मींस जो लास्ट 30 मिनट्स में जो हो रहा है, जो अभी हो रहा है बिल्कुल रियल टाइम में, वो सारे स्नैपशॉट्स आपको यहाँ पे रियल टाइम का जो ओवरव्यू है पूरा, वो यहाँ पे डायरेक्ट कितने आए, गूगल से कितने आए, ऑल यूज़र्स कौन से हैं, परचेजेस कितने हुए, नॉन परचेजेस कितने हुए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। उसके बाद इसी में है एक्विजिशन क्या है? एक्विजिशन ये है कि अगर इसका ओवरव्यू देखें, तो एक्विजिशन ये होता है कि कस्टमर कहाँ से एक्वायर किए जा रहे हैं, मतलब कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, वो होता है एक्विजिशन। ये देखिए, डायरेक्ट हैं, ऑर्गेनिक हैं, पेड हैं, क्रॉस नेटवर्क हैं, डिस्प्ले हैं, पेड वीडियो से हैं, रेफरल से हैं। तो किस तरह से कस्टमर आ रहे हैं, यूज़र एक्विजिशन, मतलब यूज़र जो हैं, यूज़र कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, न्यू यूज़र्स बाय फर्स्ट यूज़र डिफ़ॉल्ट चैनल ग्रुपिंग ओवर टाइम, वो डायरेक्ट हैं, ऑर्गेनिक हैं। न्यू यूज़र्स बाय फर्स्ट यूज़र का क्या मतलब है कि जो नए यूज़र आ रहे हैं, वो सबसे पहले टाइम जो आए थे वो कैसे आए थे, क्या वो पेड से आए थे, ऑर्गेनिक से आए थे, डायरेक्ट आए थे, ठीक है, रेफरल से आए थे, डिस्प्ले से आए थे, किस मीडियम से आए थे, वो उसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं। टोटल्स कहाँ थे, डायरेक्ट से कितने यूज़र्स आए, एंगेज सेशन इनका इतना है, एंगेजमेंट रेट क्या है, एंगेज सेशंस कितने रहे, एवरेज एंगेजमेंट क्या है, इवेंट क्या है। यहाँ पे आप इवेंट्स चेंज भी कर सकते हैं कि परचेजेज हैं, क्लिक बाय क्लिक आप कर सकते हैं, और जो भी आपको देखना है, फर्स्ट विज़िट आपको देखना है, पहली बार कैसे आए, पेज व्यू देखना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सेलेक्ट करके देख सकते हैं। ऑल इवेंट्स के सेक्शन में ये है, बट आप इंडिविजुअली देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो कर सकते हैं। उसके बाद कन्वर्जन्स, कितने कन्वर्जन्स हुए, ये भी आप 1 by 1 परचेज़ कितना हुआ आप यहाँ से करके देख सकते हैं। यहाँ पे आप करेंगे, परचेज़ आ जाएगा, कितने परचेजेज हुए, टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये बेसिकली ई कॉमर्स उसके लिए है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए है। अगर आपका ई कॉमर्स का बिज़नेस है तो वो किस तरह से आप डेटा को पढ़ेंगे, डेटा को देखेंगे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। ट्रैफिक एक्विजिशन है आपको यहाँ पे, ये देखिए, ट्रैफिक एक्विजिशन में आप देखिए कि कहाँ से किस उससे ट्रैफिक आपका आया है। उसके बाद अगर आप यहाँ से और भी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। ठीक है,
कस्टम, डेमोग्राफिक्स है, जनरल है, ज्योग्राफी है, किस किस उससे आया है, वो सारी चीज़ें आप किस किस प्लेटफॉर्म से आए हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। ज्योग्राफी में आप डालेंगे जैसे करके, ये देखिए ज्योग्राफी में सिटी है, कंट्री है। अब जैसे मैं कंट्री पे सेलेक्ट करूँगा तो देखिए कंट्री आ जाएगा। ये देखिए डायरेक्ट यूनाइटेड स्टेट से कितने आए, चाइना से कितने आए, इंडिया से कितने आए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे। उसी तरह से आप सिटी वाइज कर सकते हैं, कैंपेन वाइज कर सकते हैं। कैंपेन डायरेक्ट कौन सा है, ऑर्गेनिक कौन सा है, पेड शॉपिंग कौन सा है, डिस्प्ले कौन सा है, कितने यूज़र्स आए हैं उससे। तो ये बहुत ही पावरफुल इंसाइट्स होती हैं आपको अपने बिज़नेस के नंबर्स पढ़ने के लिए, अपने आपका बिज़नेस किस तरफ हेड हो रहा है, कहाँ जा रहा है, वो ये सारी चीज़ें पढ़कर आप आगे का डिसीजन ले सकते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी। और ये सारे रिपोर्ट्स आप यहाँ से देख सकते हैं। शेयर करने का भी ऑप्शन है कि आप अपने क्लाइंट को शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, और अपने टीममेट्स को शेयर करना चाहते हैं तो वो यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं। ओह माय गॉड, शिट। सब लोग आ गए? ये देखो आ गया, ये देख रहे हो गूगल साइट टैग, ये था ना गूगल एनालिटिक्स का ये अकाउंट यहाँ पे देखने को। टैग असिस्टेंट आप लोग डाउनलोड कर लेना, टैग असिस्टेंट क्रोम एक्सटेंशन, वहाँ से आपको पता चलेगा। तो टैग मैनेजर भी हो गया हमारा और गूगल एनालिटिक्स भी हो गया। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। तो एक्विजिशन में क्या है कि टोटल ओवरव्यू यहाँ से आप देख सकते हैं बाय यूज़र के कौन यूज़र कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, अलग अलग। ट्रैफिक एक्विजिशन मीन्स कि ट्रैफिक आपको कहाँ कहाँ से मिल रहा है, वो सारी चीज़ें। और उसके बाद आप फ़िल्टर भी यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल फ़िल्टर आप चाहते हैं यहाँ से लगाना तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ से कर सकते हैं। कंपैरिजन, ऐड कंपैरिजन्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से कंपैरिजन करना चाहते हैं आप। पेज टाइटल, पेज लोकेशन, जो भी है, जो भी डायमेंशन आप लगाना चाहते हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट क्या है कि यूज़र जब भी आ रहे हैं तो वो इंगेज किस तरह से कर रहे हैं आपकी वेबसाइट पर, ठीक है। तो उसका ओवरव्यू देखना है अगर, तो आपका यहाँ से ओवरव्यू आपको मिल जाएगा कि एवरेज इंगेजमेंट टाइम कितना है, कि आपकी वेबसाइट से कि कितना टाइम आपके वेबसाइट पर यूज़र्स रह रहे हैं। इंगेज सेशन पर यूज़र इंगेज सेशन कितना है कि वो जो कर रहे हैं, ठीक है। एवरेज इंगेजमेंट टाइम पर सेशन वो ये है। व्यूज़ कितने हुए हैं, इवेंट काउंट कितने हैं। इवेंट मतलब जो भी यूज़र आपको जो भी कर रहा है जो काम, जैसे आइटम को देख रहा है, पेज को देख रहा है, यूज़र क्या इंगेज कर रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, जो भी चीज़ वो कर रहा है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। सेशन स्टार्ट कितने कर रहे हैं, ठीक है, ये देखिए। तो व्यू बाय पेज टाइटल एंड स्क्रीन क्लास, होम पे कितने हैं, शॉपिंग कार्ट में कितने हैं, गूगल ऑनलाइन स्टोर में, मेंस यूनिसेक्स मर्चेंडाइज स्टोर, गूगल मर्चेंडाइज स्टोर। तो ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ पे कितने कितने व्यूज़ आ रही हैं इन सारे पेजेस पे,
वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यूज़र स्टिकनेस, ठीक है, कितनी देर स्टिक कर रहे हैं, वो सारे डेटा आप यहाँ से देख सकते हैं, कितना % है, क्या है। उसके बाद इवेंट्स, बाय इवेंट्स अगर आपको देखना है कि एक्चुअली में क्या क्या कर रहे हैं, कि ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, कि परचेज़ कर रहे हैं, कि सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये देखिए, व्यू प्रमोशन, यूज़र एंगेजमेंट, पेज व्यू, इवेंट नेम आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं, आई मीन चेक भी कर सकते हैं। डेमोग्राफिक, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, एज, जेंडर, एज क्या है उनकी, ठीक है, तो वो एज भी आ जाएगी यहाँ पे। नो डेटा अवेलेबल, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये डेमो अकाउंट है, इसमें चेंज करने का काम होता है। ऐड फिल्टर्स अगर हम करते हैं यहाँ पे, पेमेंट टाइप, किस पेमेंट टाइप से आ रहे हैं तो देखते हैं यहाँ पे करके। डायमेंशन वैल्यूज़, पे विद क्रेडिट कार्ड से कितने कर रहे हैं, तो ये अप्लाई करते हैं, देखते हैं। देखिए आ गया कस्टमर पैरामीटर, तो इससे ये पता चल सकता है कि कार्ड से कितने लोग कर रहे हैं। तो अगर ज़्यादा कर रहे हैं तो हम कार्ड का ऑप्शन रहने देंगे अपनी वेबसाइट पे। ये सारी चीज़ें, मतलब ये सारे इंसाइट्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं और अपना बेटर डिसीजन आप ले सकते हैं। कन्वर्जन्स, कन्वर्जन क्या होता है, आपने जो भी कन्वर्जन सेट कर रखा है, आपने उस पर परचेज़ है, ऐड टू कार्ट है, जो भी है, ठीक है, पहला फर्स्ट विज़िट क्या है, चेकआउट किसने शुरुआत करी है, परचेज़ क्या है, ऐड पेमेंट इन्फो कितने ने किया है। ये देखिए फर्स्ट विज़िट मतलब पहला विज़िट पे क्या हुआ, वो इतने यूज़र्स आए, रेवेन्यू क्या है, 0 है, ठीक है। बिगिन चेकआउट, चेकआउट कितने यूज़ किया, इतना है। परचेज़ कितने ने किया, इतने में से इतने ने किया, ठीक है। पेमेंट इन्फो कितने लोगों ने ऐड किया, तो इतने लोगों ने किया। क्लिक कितने लोगों ने किया, वो के बाद पेजेस एंड स्क्रीन्स, ठीक है। होम पे कितने लोग रहे हैं, ये देखिए, व्यूज़ कितने आए हैं, शॉपिंग कार्ट पे कितने रहे हैं, गूगल ऑनलाइन स्टोर पे कितने रहे हैं, यहाँ पे कितने रहे हैं, यहाँ पे कितने रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। तो ये इंडिविजुअल डेटा अगर आपको पढ़ना है और किस तरह से काम हो रहा है, वो आप इससे अपने वेबसाइट पर जब आप लगाएंगे गूगल एनालिटिक्स और आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो ये बड़ी आसानी हो जाएगी आपको कि आपका इस तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। मोनेटाइजेशन में वही है कि ई कॉमर्स परचेजेस, अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो वो क्या परचेजेस हुई हैं। ऐप का मैंने बताया था आपको, फ्लडेड ऐप है ये, या कोई सा भी ऐप है, इन ऐप परचेजेस अगर आप करवाते हैं, जैसे मिंत्रा है तो उनके यहाँ पे ये लगा होगा इन ऐप परचेजेस, तो इन ऐप परचेजेस में कितने हुए हैं, ठीक है, पब्लिशर एड्स के थ्रू कितने आए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको मोनेटाइजेशन के सेक्शन में मिलेंगी। रिटेंशन क्या होता है, रिटेंशन किसी को पता है? रिटेंशन होता है कि जो पहली बार कस्टमर आया वो बाद में कितने कस्टमर रिटर्निंग कस्टमर हैं, ठीक है, उसे बोला जाता है कस्टमर रिटेंशन। तो वो हो रहे हैं रिटेन या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। रिटर्निंग यूज़र्स की शक्ल में आपको यहाँ पे वो न्यू यूज़र्स इतने हैं और रिटर्निंग यूज़र्स कितने हैं, 7.1 ओनली, ठीक। तो यहाँ पे रिटेंशन का ये मतलब है कि कस्टमर आपके कितने रिटेन हो रहे हैं, कितने वापस आ रहे हैं, कि मैं एक बार आया, क्या मैं दोबारा आ रहा हूँ, वो ये। उसके बाद ये टोटल लाइफ साइकिल है,
कस्टमर का एक्विजिशन कहाँ से आया, एक्विजिशन ओवरव्यू, ठीक है। टोटल लाइफ साइकिल जो कस्टमर का है कि पहली बार कहाँ से आया कस्टमर, किस मीडियम से आया। तो जहाँ पे भी आप प्रमोशन कर रहे हैं तो ये पता होना चाहिए आपको कि कस्टमर आपके कहाँ से आ रहे हैं। तो मान लीजिए कि पेड से ज़्यादा आ रहे हैं तो आप ज़्यादा खर्च करोगे, ऑर्गेनिक से ज़्यादा आ रहे हैं तो आप पेड ख़त्म कर दोगे। तो ये सारे इंसाइट्स यहाँ से अगर आपको मिल जाते हैं तो बड़ी आसानी हो जाती है ये। अब यहाँ पे देखिए न्यू यूज़र्स बाय फर्स्ट यूज़र मीडियम, न्यू यूज़र्स बाय फर्स्ट यूज़र मीडियम मतलब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं द मीडियम बाय विच द यूज़र वाज फर्स्ट एक्वायर्ड, मतलब पहली बार जब कोई यूज़र आपने एक्वायर किया था, आपकी वेबसाइट ने एक्वायर किया था, वो मीडियम कौन सा था। मतलब मैं अभी आया हूँ, मैं बाद में भी आ सकता हूँ, मैं 3-4 बार 5 बार आया, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम जब आया था तो मैं किस मीडियम के थ्रू आया था, ठीक है। किसी भी मीडियम के थ्रू नहीं तो वो 30 के हैं, ऑर्गेनिक 15 के हैं, CPC मतलब वही जो पेड ऐड जब चलाते हैं आप कॉस्ट पर क्लिक के थ्रू 8.2 है, रेफरल किसी ने रेफ़र किया है इतना, एफिलिएट के थ्रू अगर आपके प्रोडक्ट कोई एफिलिएट हैं और आपने एफिलिएट मार्केटिंग से अपने उसको आपके यूज़र्स आए हैं तो वो ये हैं, ईमेल के थ्रू ये हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको वही मतलब होता है न्यू यूज़र्स बाय फर्स्ट यूज़र मीडियम का, कि पहले जो न्यू यूज़र्स आए हैं उनका जो फर्स्ट मीडियम था, जब वो आपकी वेबसाइट को जब उन्होंने डिस्कवर किया था वो कौन सा मीडियम था, ठीक है। गूगल एड्स कैंपेन यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसका ओवरव्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखिए न्यू यूज़र्स बाय फर्स्ट यूज़र मीडियम, यूज़र एक्विजिशन फर्स्ट यूज़र मीडियम, फर्स्ट टाइम जब यूज़र आया था उसका मीडियम, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे भी फ़िल्टर लगाना चाहते हैं, मान लीजिए कि किस कंट्री से आया है, किस ज्योग्राफी में जाएंगे, किस कंट्री से आया है, तो यहाँ पे अगर आप लगाते हैं तो आपको ये भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, कहाँ कहाँ से आए हैं पहले पहले यूज़र्स। कोई और भी अगर फ़िल्टर आप लगाना चाहते हैं, मान लीजिए डेमोग्राफिक से, और आप जेंडर क्या लगाना चाहते हैं कि कौन से जेंडर आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, नो डेटा अवेलेबल। बाई एज का देखते हैं, गूगल एड्स ग्रुप एड, चलिए ये सारे डेटा अवेलेबल नहीं है इन केस में। यूज़र एक्विजिशन, फर्स्ट यूज़र चैनल ग्रुपिंग, ये डायरेक्ट ऑर्गेनिक पेज क्रॉस नेटवर्क, यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें हैं, एट्रीब्यूशन लगा के आप चेक कर सकते हैं। इंगेज सेशन पता है क्या होता है। इंगेज सेशन होता है कि कोई यूज़र आया तो एटलीस्ट उसको जो है वो आपकी वेबसाइट पर 10 सेकेंड रहा, वही इंगेज सेशन माना जाएगा, अदरवाइज़ वो इंगेज सेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। कि कोई आया, इसको खोला और बंद करके चला गया, ये इंगेज सेशन नहीं होगा। कि यूज़र आया और कम से कम उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10 सेकेंड की, अगर वो फुलफ़िल करता है 10 सेकेंड तक, तभी वो इंगेज सेशन कहलाएगा। तो वो टोटल कितने हैं इंगेज सेशन, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इंगेजमेंट रेट क्या है, वो परसेंटेज, वो ये यहाँ पे है। इंगेज सेशन पर यूज़र कितना इंगेजमेंट है, वो ये चीज़ें हैं। और यहाँ से इवेंट काउंट आप डिफरेंट इवेंट काउंट आप चेक कर सकते हैं कि कितने ने चेकआउट शुरू किया था। वो ये हैं। कन्वर्जन में आप देख सकते हैं कि परचेज़ कितने लोगों ने किया, तो यहाँ पे परचेज़ वाला आ गया, देखिए कितने लोगों ने परचेज़ किया, टोटल रेवेन्यू कितनी है, वो सारी चीज़ें हैं।
यहाँ पे देखने को मिलेंगी। उसके बाद ट्रैफिक एक्विजिशन, ट्रैफिक एक्विजिशन में नीचे आएंगे, सेम डायरेक्ट है, ऑर्गेनिक है, अनअसाइंड है, पेड है, शॉपिंग है, डिस्प्ले है, रेफरल है। उसके बाद वही फ़िल्टर, जो भी फ़िल्टर आप लगाना चाहते हैं, अगर आप डिवाइस से भी लगाना चाहते हैं कि किस प्लेटफॉर्म किस डिवाइस से आया है तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ऐप वर्जन है, ब्राउज़र है, लैंग्वेज है, डिवाइस ब्रांड है, डिवाइस है, नॉट सेट, ओके। लैंग्वेज, इंगेजमेंट में वही है, ओवरव्यू आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद इवेंट्स, इवेंट्स क्या होते हैं, वही कि क्या किया उन्होंने, ऐड टू कार्ट किया है कि सिर्फ देखा है या फिर परचेज़ किया है, वो सारे इवेंट्स आपको यहाँ पे, प्रोमोशन को देखा है, यूज़र क्या एंगेजमेंट किया है, पेज को व्यू किया है, वो सारी चीज़ें। और प्लस यहाँ से आप डिफरेंट वो कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम डेटा, कन्वर्जन्स में इवेंट नेम क्या है कि एक्चुअली में उन्होंने क्या किया है। फर्स्ट विजिट, डायरेक्ट में, ऑर्गेनिक में, सीपीसी में, मतलब डायरेक्टली कौन कौन आया है, और उसके बाद ऑर्गेनिक से कौन आया है, उसके बाद पेड से कौन आया है। ये बाइडू है, बाइडू क्या नाम है, क्रोम है, वो है। उसके बाद चेकआउट किसने शुरू किया है, ऑर्गेनिक वाले में, ये डायरेक्ट वाला है, ये परचेज़ है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। पेजेस एंड स्क्रीन्स, वही होम पे गए हैं, शॉपिंग कार्ट पे गए हैं, अप्रैल सेक्शन में गए हैं, ये जो जितने भी पेजेस हैं आपके वेबसाइट पर, वो कितने लोगों ने कब कब देखा है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आप। मोनेटाइजेशन में वही मैंने आपसे बताया था, ई कॉमर्स परचेजेज़ हैं, इन ऐप परचेजेज़ हैं, पब्लिशर्स ऐड के थ्रू आए हैं, रिटेंशन कितने हुए हैं, वो सारी चीज़ें हैं। डेमोग्राफिक्स की बाई कंट्री, यहाँ पे हैं यूज़र्स बाई कंट्री, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं न्यू यूज़र्स किससे आ रहे हैं, रिटर्निंग यूज़र्स कौन से हैं, और बाई कंट्री तो आप यहाँ से मेरे ख्याल से चेक वो कर सकते हो। बाई सिटी, ये देखिए, बाई कंट्री, बाई सिटी, बाई जेंडर, जेंडर वाला डेटा अवेलेबल नहीं है, बट ये डेमोग्राफिक्स में आप ये देख सकते हैं कि किस कंट्री से आए हैं और सिटी कौन सी सिटी से आए हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट डाटा है, ठीक है। मान लीजिए दिल्ली है, मुंबई है, अगर दिल्ली से ज़्यादा यूज़र्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है आपके जो वो हैं, क्या नाम है, इंटरेस्टेड आपके ऑडियंस वो वहाँ से हैं, ठीक है। उसके बाद टेक में किस डिवाइस से आए हैं। टेक में अगर आप जाएंगे तो टेक में आपको पता चलेगा कि किस डिवाइस से यूज़र्स आए हैं, यूज़र्स बाय प्लेटफॉर्म, ठीक है। यहाँ देखिए, एंड्रॉयड, विंडोज़, आईओएस, क्रोम, लिनक्स, विंडोज़ फ़ोन, वो सारी चीज़ें। और प्लस ये डेट सेलेक्ट करना ना भूलें, जिस डेट में भी आपको डेटा देखना है वो डेट आपको सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक।
और फिर अप्लाई जब करेंगे तो उसी डेट का डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और वही शेयर दिस रिपोर्ट वाला सेक्शन है कि शेयर कर सकते हैं आप इसको। टेक डिटेल्स, ये देखिए टेक डिटेल्स में आपको क्रोम है, सफारी है, एज है, सैमसंग इंटरनेट है, एंड्रॉयड वेब व्यू है। तो ये डेटा देखने का ये भी मतलब होता है कि अगर मेरा मान लीजिए क्रोम से ज़्यादा आ रहे हैं तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्रोम यूज़र को ही टारगेट करूँगा, सफारी वाले को टारगेट नहीं करूँगा या एज वाले को टारगेट नहीं करूँगा। तो ये सब डेटा बहुत ज़रूरी होते हैं देखना। ठीक, मान लीजिए कि मैं कोई ऐड चला रहा हूँ तो मैं ये सारे वो हटा दूँगा। ठीक है, इसको एक्सक्लूड कर दूँगा कि जो भी कस्टमर इससे आ रहे हैं उसको मेरा ऐड नहीं दिखे, तो सिर्फ क्रोम और सफारी वाले दिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद ये तो था रिपोर्ट सेक्शन आपका। उसके बाद आपका है एक्सप्लोरेशन वाला, एक्सप्लोर सेक्शन। एक्सप्लोर सेक्शन में ये है कि गूगल आपको जितने भी डेटा देता है वहाँ का आप पूरा इसका आ, सारी रिपोर्ट्स आप यहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको फ्री फॉर्म के थ्रू या फनल आपको चेक करना है या कोई एग्जैक्ट डेटा, और यहाँ से आप गैलरी इनके टेम्पलेट भी उठा सकते हैं। ठीक है, और वो डेटा आप यहाँ से ले सकते हैं। तो वो उसके लिए आप अलग से कोई डेटा पढ़ना चाहते हैं तो वो उसके लिए ये सारी चीज़ें हैं। और आप अपना यहाँ से कोई नई चीज़ आप अपना पढ़ना चाहते हैं या इंसाइट्स लेना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, सेगमेंट बना के, क्या सेगमेंट है, यूज़र सेगमेंट है, सेशन सेगमेंट है, इवेंट सेगमेंट है, किस हिसाब से आप डेटा चाहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आप अपना डेटा खुद से कलेक्ट कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। अगर आपको कोई नई मैट्रिक्स चाहिए, नए इंसाइट्स चाहिए, तो वो एक्सप्लोरेशन सेक्शन में जाके आप खुद से एक नया वो बनाकर आप चेक कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर। ठीक है, एडवर्टाइजिंग सेक्शन में वो सारी चीज़ें हैं। एडवर्टाइजिंग सेक्शन के इंसाइट्स के लिए आपका ज़रूरी है कि आपका जो गूगल एनालिटिक्स है वो गूगल के एड्स अकाउंट से, गूगल का जो एड्स अकाउंट आप बनाएंगे, एड्स अकाउंट, ये दोनों को लिंक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, गूगल एड अकाउंट मैंने आप लोगों को दिखाया था शायद। तो ये ads.google.com पर जाकर अपना अकाउंट बनाएंगे। ये हम बाद में इस पर काम करेंगे, जब गूगल ऐड के बारे में हम बात करेंगे तब ये अकाउंट बनाया जाएगा। तो ये अकाउंट जो है आपका गूगल एड्स का, वो यहाँ पे इसका कनेक्टेड होना चाहिए, तभी जाके आपको जो ये सारी इंसाइट्स हैं, ये सारे रिपोर्ट्स हैं, आपको देखने को मिलेंगी। अनसैम्पल्ड रिपोर्ट, ये देखिए कन्वर्जन्स कितने हैं, रेवेन्यू कितना है, क्रॉस चैनल डेटा ड्राइवन कन्वर्जन कितने हैं, रेवेन्यू कितना है, कन्वर्जन पाथ्स, डायरेक्ट से 100% है, कन्वर्जन परचेज रेवेन्यू इतना है, डेज टू कन्वर्जन 0, टच पॉइंट्स टू कन्वर्जन 1। टच पॉइंट्स टू कन्वर्जन आप समझ रहे हैं क्या है, कि पहली बार जब टच किया था वो कितनी बार
आने के बाद लोगों ने उस पर अर्ली टच पॉइंट 0, मिड टच पॉइंट, लेट टच पॉइंट, ऑर्गेनिक, कन्वर्जन क्रेडिट, ऑर्गेनिक सर्च से 343 बार लोगों ने उसको देखा है, तब जाके मिड टच पॉइंट 363 है, और फिर लेट टच पॉइंट्स इतने हैं, पेड में इतने हैं। उसके बाद कौन सा सेक्शन है? आगे कन्फिगर बेसिकली क्या है कि आप मान लीजिए कोई नया इवेंट कन्फिगर करना चाहते हैं। ये सारे इवेंट्स ऑलरेडी हैं, ऐप पेमेंट है, ऐप ऐड शिपिंग इन्फो है, ऐड टू कार्ट है, कि ये जितने भी इवेंट हैं अगर ये कस्टमर करता है, मान लिया पेमेंट इन्फो ऐड किया, ठीक है, लेकिन परचेज़ नहीं किया, तो कितने हैं, यूज़र्स कितने हैं, परसेंटेज उसमें गिरावट कितनी आई है, शिपिंग इन्फो कितने ने किया, ऐड टू कार्ट कितने ने किया, एंड्रॉयड लवर्स कितने ने, बिगिन चेकआउट किसने शुरू किया, ठीक है, क्लिक कितने आए, ये सारे जो इवेंट्स हैं ये इसमें आपको देखना है। ये आप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो वो इवेंट कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ से आप क्रिएट करेंगे, ठीक है, इवेंट नेम डालेंगे आप, इवेंट टेस्ट। अब चूँकि ये वो है मर्चेंडाइज स्टोर का है, तो यहाँ पे हम कर नहीं सकते, बट आपको करना होगा तो आप इसी तरह से अपने उसमें इवेंट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह के इवेंट। कन्वर्जन्स देखिए, चेकआउट कितने ने शुरू किया, फर्स्ट विजिट कितना, परचेज कितना है, ये टेस्ट वाला अकाउंट है। ऑडियंसेस, ये देखिए नॉन परचेजर्स, कौन कौन से ऑडियंस हैं, क्या है, नॉन परचेजेस कितने, यूज़र्स दैट हैव नॉट मेड अ परचेज, कितने यूज़र्स हैं, ऑर्गेनिक यूज़र्स $20 101, ऑर्गेनिक यूज़र्स कितने हैं, likely 7-day churning users, active users who are likely to not visit your property in the next 7 days. Organic search audience, first open visit and last device. टेस्ट ऑडियंस, अच्छा ये सारी चीज़ें इन्होंने अपना बना रखा है। ये देखिए, देख रहे हैं गाइस, कस्टम मैट्रिक्स, डिस्काउंट वैल्यू, कोटा इंफॉर्मेशन, कूपन से कितने आए, मेंबर से, मीन्स कि आप सारी चीज़ें ट्रैक कर सकते हो। देखो गूगल मर्चेंडाइज स्टोर से आपको ये चीज़ पता चल रही है कि आप सारी की सारी चीज़ें यहाँ से क्या कर सकते हो, आप कंट्रोल कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो उसमें, ठीक है। कितने लोगों ने कर लिया है अपने उस पर कनेक्ट, No, sir, not yet. अभी अपनी वेबसाइट पे नहीं किया है? Not yet, sir. ओके, नेक्स्ट क्या है गूगल एनालिटिक्स के बाद? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया मार्केटिंग, राइट? यस। तो उसमें क्या पढ़ना है यार, सोशल मीडिया मार्केटिंग में? यस, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन। ओह, लिंक्डइन भी? यस, हाँ, उसमें दिया है करिकुलम में। Yes, sir. ओके,
फेसबुक पे अकाउंट है सबका ऑलरेडी? Yes, sir. तो एक तो मार्केटिंग आप फेसबुक के जो आपका जो प्रोफाइल है उस हिसाब से कर सकते हैं। देखिए पहले जो सोशल मीडिया मार्केटिंग हुआ करती थी वो ये कि हम लोग अकाउंट बनाते थे अपने दोस्तों से कनेक्ट होने के लिए, अपने फैमिली और फ्रेंड से, अपने फैमिली से कनेक्ट होने के लिए, राइट। और मतलब सोशल होने के लिए हम यहाँ पे अकाउंट बनाया करते थे। लेकिन आप जब बिज़नेस की दुनिया में आएंगे तो मोस्टली बहुत सारे लोग अभी भी अपने दोस्तों से कनेक्टेड हैं सोशल मीडिया पे, बट बैक इन 2010 एंड मैं 10 में आया था या 12 में मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पर, आई डोंट नो। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ चैटिंग करने के लिए या फिर अपनी फ़ोटोज़ वगैरह लोग शेयर करते थे। बट आज के इस टाइम में सोशल मीडिया का यूज़ बिज़नेस के लिए किया जाता है। बहुत सारे लोग बिज़नेस के लिए करते हैं और काफ़ी अच्छा यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो आप अपने मेन प्रोफाइल से भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई बिज़नेस है और तो आप अपने प्रोफाइल का एक फ़नल टाइप बना सकते हैं। जैसे कि मेरा ये अपना सोशल ये फेसबुक का जो अकाउंट है मेन, उसको मैंने कुछ इस तरह से बना रखा है। और मैं बेसिकली ये वाला जो प्रोडक्ट है मास पेस्टिसाइड का, और उसको मैं सेल करने की कोशिश करता हूँ। तो इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं, ठीक है। सेल एनी प्रोडक्ट एफिलिएट प्रोडक्ट प्रोग्राम्स एनोनिमसली यूजिंग मास पेस्टिसाइड्स। तो ये मेरा ऑफ़र है जो मैं लोगों को देना चाहता हूँ, ठीक है। मेरी वेबसाइट का डिटेल है ये। उसके बाद ये कवर फ़ोटो आप लगा सकते हैं। जो भी जो मेन पॉइंट है, जो मेन आपका जो क्या कहते हैं कॉल टू एक्शन है, डिस्क्रिप्शन है आपके उसका, कि आप एक्चुअली भी करते क्या हैं, ठीक है। आप क्या हेल्प करते हैं बिजनेसेस को या इंडिविजुअल्स को, कैसे हेल्प करते हैं। तो मैंने बताया था आपसे कि canva.com पर जाकर आप इन सब के वो बना लें। यहाँ से आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जितने भी। आप मान लीजिए आपको फेसबुक कवर बनाना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं और फेसबुक कवर है, ठीक। यहाँ टेम्पलेट में सर्च कर सकता हूँ। ये देखिए फेसबुक कवर टेम्पलेट। ये बने बनाए टेम्पलेट्स भी कुछ पेड होंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये वाला फ्री है, ये वाला पेड है, ये वाला फ्री है, तो ये प्रो ये भी पेड है। तो यहाँ से आप वो भी ले सकते हैं। देखिए ये देखो कितना अच्छा है। अगर किसी की मार्केटिंग एजेंसी है तो वो यहाँ पे वो कर सकता है इसका कवर फ़ोटो, राइट। मार्केटिंग एजेंसी है, यहाँ पे आप अपना पिक लगा सकते हैं। इसको हटा दीजिए, आप अपनी पिक लगा दीजिए यहाँ पे। सो इट इज़ वेरी इजी टू कस्टमाइज़ दीज प्री मेड टेम्पलेट्स। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। ये सारे टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। ज्वाइन नाउ, अब ये आप डाउनलोड कीजिए, यहाँ पे जाकर डाउनलोड कीजिए और अपने फेसबुक कवर फ़ोटो पे आई मीन डू नॉट फॉरगेट टू चेंज द टेक्स्ट एंड लोगो ऑफ योर बिजनेस। यहाँ पे वो सारी चीज़ें कर उसके बाद आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो एक तो आपका जो मेन प्रोफाइल है, जो मेन फेसबुक अकाउंट है, एक तो ये चीज़ हो गई। वहाँ से उसके बाद आप जब फेसबुक पेड ऐड की बात करते हैं, जब आप पेड ऐड करोगे और यहाँ पे जो भी चीज़ आप सेल कर रहे हो ना, तो आपका जो भी प्रोडक्ट है, मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आप ऐसे कोच हैं जो कि वेट लॉस करवाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए आई हेल्प बिजी वर्किंग प्रोफेशनल्स, ठीक है। मतलब आप बिल्कुल ही वो होने चाहिए, आई मीन
वेरी वेरी स्पेसिफिक कि आप करते क्या हो, ठीक है। स्पेसिफिक होने से क्या होता है कि आपके जो ऑडियंस हैं वो आपको फाइंड आउट कर लेते हैं या आप उनको फाइंड आउट कर लेते हो। सो सॉरी, मैं यहाँ पे लिख दूँगा, आई हेल्प वर्किंग प्रोफेशनल्स लूज 5 kg weight इन 30 days। सो ये कॉल टू एक्शन, ये जो डिस्क्रिप्शन है आपका, ये बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए अगर आप इस तरह से कर रहे हो। तो आपको मेन प्रोफाइल से भी आपको क्लाइंट्स मिल सकता है। देखो, उसके बाद मान लीजिए कि आप एक फेसबुक ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से लोग करते हैं। जॉनथन मोंटोया, फेसबुक ग्रुप आपके लिए आपका प्राइवेट हो जाएगा, ठीक है। फेसबुक ग्रुप क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल प्राइवेट हो जाएगा। ये देखिए इसका मेन प्रोफाइल है, मेन प्रोफाइल है, इसने किस तरह से बना रखा है, देख रहे हो कितना एंटाइसिंग है, कितना कैची है। द 3-day बिजनेस ब्रेक थ्रू चैलेंज विद जोनाथन। अब ये 3-day बिजनेस ब्रेक थ्रू चैलेंज चलाते हैं विद जोन में हेल्पिंग। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से ये कॉल आउट कर रहे हैं अपने ऑडियंस को, हेल्पिंग 9 to 5 दैट आर सिक एंड टायर्ड, see the word they are using, sick and tired of their jobs. Most people are achieve financial, ये देखो, and time freedom using the affiliate stacking ecosystem. I want to quit my job. You can see the call to action button और उसके जो wordings है वो किस तरह कितने पावरफुल है। यहाँ पे उन्होंने अपना लिंक दे दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फेसबुक पेज के थ्रू ही आप अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं, बल्कि यहाँ पे भी आप इस तरह से अपने मेन फेसबुक जो प्रोफाइल है वहाँ पे भी आप अपना सर्विस बेच सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप 9.5 के पीपल आर फॉलोवर्स एंड ही इज़ फॉलोइंग 1.4 के। एंड यहाँ पे उनका इंट्रो है। और आप दूसरे को देखेंगे तो जैकब कैरिस, अच्छा ये पेज है इसका, हाँ ये ठीक है। अब यहाँ पे इनका देखिए, इनका भी ये मेन फेसबुक प्रोफाइल है। Mentoring coaches, course creators and high ticket affiliates to leverage simple offer assets, FB posts and emails to extract $30K to $100 के per month, ठीक है। No discovery calls, no study session, no stars, no setters, no closers, no emailers. I mean each and everything he has written about it. And ये पक्का अपने ग्रुप में बुलाता होगा, नहीं ये ग्रुप हटा दिया है इसने। कहाँ से वो एग्जांपल दिखाऊं मैं, लेट मी फाइंड आउट फ्रॉम माय फ्रेंड्स ग्रुप कौन है वो। फ्रेंड रिक्वेस्ट
ये देखिए सिमरन कौर, ये भी अच्छा काम कर रही है। ये देखिए, अटेंशन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, आई असिस्ट यू टू मेक योर फर्स्ट ऑनलाइन हाई टिकट सेल यूजिंग माई 3 स्टेप ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क विद इन नेक्स्ट 6 weeks, बुक अ कॉल नाउ, राइट। सो यू कैन सी यहाँ पे उन्होंने बुक अ कॉल विद सिमर आप डाल दिया है उन्होंने। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे इनके ये स्लॉट्स अवेलेबल हैं 25, 26। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा किस टाइम के लिए, 1:30 कंफर्म करता हूँ मैं। उसके बाद अपना नाम, ईमेल, व्हाट इज द टॉपिक दैट यू वांट टू स्केड्यूल इवेंट, ठीक है, और ये आप कर सकते हैं। तो आपको भी अगर आप कोचिंग देना चाहते हैं लोगों को, जिस तरह से ये कर रही है उस तरह से आप भी दे सकते हैं कैलेंडरी का लिंक डाल के। तो इस तरह से भी सोशल मीडिया मार्केटिंग लोग करते हैं। और हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे डालते हैं कि ज्वाइन माय ग्रुप। तो ग्रुप बनाने का ये फ़ायदा होता है कि ग्रुप मान लीजिए आपने क्रिएट कर लिया, जो भी आपका ये ग्रुप है, यहाँ पे ग्रुप नेम डाला आपने, प्राइवेसी आप पब्लिक रखना चाहते हैं या फिर आप मत चाहते हैं कि प्राइवेट में रखूँ कि जिसको मैं अलाउ करूँ, ठीक है, वही इस ग्रुप में शामिल हो। तो आप अपनी एक प्राइवेट कम्युनिटी बना सकते हैं और वहाँ पे लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ग्रुप अगर इंगेजिंग होता है ना, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, एक ग्रुप काफ़ी इंगेजिंग ग्रुप है, बिल्ड ये देखिए, अरे नहीं यार ये नहीं है। हाँ, यहाँ पे देखिए इन्होंने अपने ग्रुप के बारे में यहाँ पे डाल रखा है, wealthhackers.com। देख लो, वेल्थ हैकर्स ऑन ए सिंपल क्रिप्टो कम्युनिटी। अब यहाँ पे ये क्रिप्टो के बारे में इन्होंने एक कम्युनिटी बनाई है, तो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो मान लीजिए कि आपके पास 1000 मेंबर्स हैं और आप रेगुलरली अपने ग्रुप पे कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको लोग जानेंगे। जब जानेंगे तो लोग ट्रस्ट भी करेंगे। तो बीच बीच में आप अपना ऑफ़र भी, अब चूँकि आप अपने एक्सपर्टिज़्म के थ्रू, अपने एक्सपर्टिज़्म के उससे आपने ये ग्रुप बनाया है और वही चीज़ आप सिखाते हो, तो उनको जब अच्छा लगेगा आपका कंटेंट, आप कंटेंट प्रोवाइड करते हैं उनके प्राइवेट ग्रुप में, तो उसके थ्रू आप अपना जो मेन, मान लीजिए आप कभी फ्यूचर में कोर्स क्रिएट करना चाहते हैं या फिर आप अपनी कोई कंपनी बनाना चाहते हैं। आपको मैं बताऊं कि अभी क्या नाम था उसका, हाँ, बेवकूफ़.com। ये जो बेवकूफ़.com है, ये मैं आपको बताऊं, पहले ये जो था ये एक मीम्स पेज था, मीम्स पेज हुआ करता था। आप सोचिए कि उसने मीम्स पेज को किस तरह से 5-10 करोड़ के बिज़नेस में चेंज किया है, ठीक है। मीम्स पेज था, मीम्स सिर्फ शेयर किया करते थे और वहाँ से इसने, एक छोटे गांव का लड़का है ये, और मेरे सामने ही ये ग्रुप क्रिएट हुआ था। आई मीन इट इज़, मतलब 2010 या 9 की बात है शायद, तभी इसने क्रिएट किया था ये ग्रुप। और इस ग्रुप को आप देखिए उसने एक बड़े बिजनेस में चेंज कर दिया है। तो यू कैन नॉट डिनाई दी फैक्ट के फेसबुक ग्रुप जो है वो कारगर नहीं है, बल्कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है, बेसिकली बहुत सारे लोग मीम्स पेज चलाते हैं, तो उस मीम्स पेज पे बहुत सारी ऑडियंस कनेक्टेड होती हैं। तो उस ऑडियंस को आप कहीं भी क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। मान लीजिए आपने बाद में एक बिज़नेस क्रिएट किया, तो आप वहाँ पे जब अनाउंस करेंगे तो एक साथ में कितने लोग आपके बिज़नेस के बारे में जानेंगे। तो सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है बड़ी ही यूनिक और बड़ी ही चालाकी के साथ करना पड़ेगा आपको, कि किस तरह से आप साइकोलॉजिकली लोगों को
अपने बिज़नेस की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप अपना ग्रुप भी बना सकते हैं, अगर ग्रुप बनाना चाहते हैं, आप अपने प्रोफाइल से भी अपने बिज़नेस को वो करना चाहते हैं और अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजना चाहते हैं, और उस तरह की आप भी पोस्ट लिखा करें जो भी रिज़ल्ट आप एक्वायर करते हैं, और जो भी आपके मतलब बीच बीच में आप मीम्स शेयर कीजिए, आप बीच में कंटेंट लिखिए, आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ कि मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ पे खाया, या मैं अपने दोस्तों के साथ चिल कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। आप सिर्फ बिज़नेस की बात करेंगे तो लोग आपको उतना सीरियस नहीं लेंगे, बट आप एक 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 ह्यूमन टच भी देना होता है आपको। एक ह्यूमन टच जब आप दोगे तो वहाँ से क्या होगा, लोग आपसे कनेक्ट हो पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मीम ही शेयर कर रहे हो, ठीक है, या सिर्फ आप बिजनेस कंटेंट ही शेयर कर रहे हो। यू शुड ऑल्सो पोस्ट सम पर्सनल पिक्चर्स एज वेल, सो दैट पीपल थिंक कि यू आर अ रियल ह्यूमन, और वो आपसे कनेक्ट कर पाएँ। तो आपका जो कवर फोटो है वो भी होना चाहिए अच्छा। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा हेल्पिंग स्ट्रगलिंग एफिलिएट मार्केटर्स टू प्रमोट एनी प्रोडक्ट यूजिंग अटेंड वेबिनार। अब यहाँ पे अगर कोई क्लिक करेगा तो अटेंड वेबिनार के लिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट कमेंट में ये डाल दिया है, तो यहाँ पे जाके वो वेबिनार अटेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि आप फेसबुक पेज आपने बनाया, जो भी जितने भी पेजेस हैं, इतने पेजेस मैंने बना रखे हैं। क्रिएट न्यू पेज करने के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं, और यहाँ पे क्रिएट न्यू पेज पे आप अपने पेज का नाम डालेंगे। यहाँ पे डाल देखता हूँ, जामिया DM क्लास डेमो। कैटेगरी जो भी है आपकी क्लोथिंग से है तो आप क्लोथिंग डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए आ जाएगा ऑप्शन अप्रैल, है ना, कोचिंग, ठीक है, पर्सनल कोच, जो भी है स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, ये यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, डिस्क्रिप्शन, दिस इज अ डेमो फेसबुक पेज, where I am showing students how to create a Facebook पेज। तो फेसबुक पेज बेसिकली किसके लिए होता है? फेसबुक पेज होता है आपके बिजनेस के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने नाम का भी पेज क्रिएट सकते हैं, okay. Now I will check all the pages. ये देखिए आ गया। यहाँ पे मैं जाऊँगा, ओ माय गॉड, अच्छा मुझे नहीं करना है। ठीक है, ये वाला चीज़ आप लोग ज़रूर, अगर आप व्हाट्सएप पे बिज़नेस का ऐड चलाना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे ऐड चलाना चाहते हैं, तो ये जो अभी ऑप्शन मैंने कैंसिल किया है वो ज़रूर से आप कर लें अगर आप व्हाट्सएप पे चलाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप क्रिएट अ यूज़र नेम आप क्रिएट कर सकते हैं, और क्लास, ठीक है। ये भी अगर अवेलेबल होगा तभी आपको मिलेगा, ठीक है।
सो पीपल कैन जस्ट सर्च ऑन जोल DM क्लास और ये पेज आपको मिल जाएगा। उसके बाद द प्रोसेस इज़ सिंपल। जैसे आप अपने पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल पे अपना कवर फ़ोटो डालते हैं और ये इमेज डालते हैं, प्रोफाइल इमेज, तो यहाँ पे आपके बिज़नेस का लोगो आ गया और यहाँ पे आपके बिज़नेस का कवर फ़ोटो आ गया। कवर फ़ोटो का मैंने आपको बता दिया है कि आप यहाँ से बना सकते हैं या तो टेम्पलेट उठा के बना लें, जो भी आपका बिज़नेस है। सो मेक श्योर कि आपका कोई डमी बिज़नेस ऑलरेडी इन माइंड हो जो आप चाहते हैं बनाना, चाहे वो ई-कॉमर्स के रिगार्डिंग हो, चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग हो। तो मैं ये चाहूँगा कि आप ऑलरेडी उसको क्रिएट कर लें, ठीक है। तो मैं यहाँ से यही वाला मैं बना के वो कर लेता हूँ ताकि पेज अच्छा लगे। और इसको और ऊपर कर देता हूँ। और अगर मुझे कुछ लिखना होगा अलग से तो मैं ये यहाँ पे लिखूँगा, डिजिटल मार्केटिंग डेमो क्लास, कर देता हूँ। So just download it। उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ एडिट पे, अपलोड फोटो, सेव चेंजेस, लुक्स फाइन टू मी। सो ये ज़रूर देख लें कि सही आ रहा है या नहीं, वो ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ओके। उसके बाद आपको आपको चाहिए क्या, ये भी फ्री का अकाउंट आप बना सकते हैं कैनवा का। अगर मुझे लोगो चाहिए तो आप लोगो यहाँ से वो कर सकते हैं, लोगो टेम्पलेट्स भी आपको मिल जाएंगे। आपके बिज़नेस का लोगो आप ब्लैंक लोगो भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी पेड एंड फ्री लोगो आपको मिल जाएंगे। सो बहुत से अच्छे अच्छे लोग आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। GS Boutique, see there are many different logos. Oh, I will check this one, black and white minimalistic logo. Yes.
yes, okay. So I will just what I will do, I will just download it, and so let's see. Yes, और then यार अपलोड करना भैया। अपलोड फोटो, ये आप जो भी करना है आपको कर सकते हैं यहाँ से। आई विल जस्ट सेव इट हियर। से तो इस तरह से आप प्रोफेशनल अपना फेसबुक पेज बना सकते हैं। और फिर इसी के थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी ऐड क्रिएट करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली फेसबुक पेज से बहुत आसानी हो जाती है, और फेसबुक पेज के थ्रू ही आप इसके मेटा सूट जो है उसमें आप जा सकते हैं। इनका जो पब्लिशिंग टूल है, बिजनेस ऐप्स है, और क्या नाम है, ऐड चला सकते हैं आप, ठीक है। इनसाइट्स में आप इनके इनसाइट्स टूल्स देख सकते हैं आप, जो भी है। ये नया आ रहा है भाई, वो पेज व्यूज़ कितने आए हैं, स्टोरी रीच कितना हुआ है। तो देख रहे हो, एड रील्स हैव मूव्ड। तो ये भी गूगल की तरह बना रहा है। तो अभी जो है, पहले जैसे हम गूगल फेसबुक पे जब वो कर रहे थे, क्या नाम है, ऐड चला रहे थे, तो दैट वाज वो थोड़ा सा इजी था। बट अब जो है, जब से मेटा बिजनेस सूट आया है, थोड़ा सा मुश्किल भी हो गया और रीच भी मुश्किल हो गया, और काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो हैं वो काफ़ी हाई हो गई हैं, काफ़ी मुश्किल आ रही है, ठीक है। और पेज क्वालिटी आपके यहाँ पे भी, अगर आप पेज पे किसी तरह का स्पैमिंग वगैरह करते हैं और किसी ने आपको रिपोर्ट किया है, तो वो कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन जो भी चीज़ें हैं, अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, पेज हैज़ नो इशू, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आ सकती हैं। और एडमिन कौन कौन से मैनेज कर रहे हैं, आप अपने फेसबुक बिजनेस पेज के एडमिन को भी चेंज कर सकते हैं, और एडमिन को न्यू यहाँ से असाइन अ न्यू पेज रोल, तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। जिस तरह से आप गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल में कर सकते हैं, उसी तरह से यहाँ पे मॉडरेटर हैं, एडवर्टाइज़र हैं, एनालिस्ट है, जो भी आप देना चाहते हैं, एडमिन देना चाहते हैं। इफ़ यू आर एडिंग अ न्यू एडमिन टू द पेज, बेयर इन माइंड दैट दे विल हैव द सेम परमिशन एज यू। अगर एडमिन है तो वो आप जो जिसके जो परमिशन आपका वही एडवर्टाइज़र है, तो एडवर्टाइज़र का यहाँ पे आपको उनको उनका ईमेल डालना है, और वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, उनको इनवाइट जाएगा। और फिर अभी कौन एडमिन है अभी मैं खुद हूँ, अगर मैं किसी को करना चाहता हूँ तो यहाँ से वो कर सकते हैं, ठीक। और उसके बाद व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। कनेक्ट इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, कनेक्ट व्हाट्सएप है, राइट। पेज सपोर्ट इनबॉक्स, पेज सपोर्ट इनबॉक्स, न्यूर अलर्ट्स, रिपोर्ट अबाउट थिंग, कुछ नहीं है अभी। पेमेंट है, पेमेंट्स, ठीक, सिलेक्टेड, जाहिर सी बात है मैं INR में वो करूँगा। पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री, जो भी आपने किया है, चेंज द यूज़र नेम टू द ओल्ड ईमेल, जो भी आप चेंज करोगे ना पेज को मैनेज करने में, या किसी को ऐड करोगे, वो सारी चीज़ें डेट के साथ आपको यहाँ पे मिलेंगी कि क्या क्या आपके पेज के साथ हुआ है। ऐड लिमिट्स, यहाँ पे आप देखिए, ऐड लिमिट मुझे मतलब 250
ad में the maximum number of ad that this page can have running or in review at the same time, ठीक है। एक ही टाइम पे आप 250 से ज़्यादा आपके ऐड रिव्यू में मतलब जब आप ऐड बनाते हो और वो जाता है उसमें रिव्यू में, तब जाके फिर रिव्यू करने के बाद ही आपको अलाउ किया जाता है ऐड रन कराने के लिए, तो वो 250 से ज़्यादा। अब जब आपका पेज एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा, आपने बहुत ज़्यादा ऐड चलाए होंगे, तो ये भी ऐड लिमिट ये ख़त्म हो जाएगा और ये आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यू वोंट बी एबल टू रन मोर एड्स और पब्लिश चेंजेस टू एग्जिस्टिंग एड्स फॉर अ पेज वंस इट्स लिमिट्स हैज़ बीन रीच्ड, ठीक है। अगर उतना लिमिट हो गया तो उससे ज़्यादा आप रन नहीं कर सकते हैं। सो जितने भी पेजेस हैं आपके, वहाँ पे उसका लिमिट्स यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। तो बिजनेस सूट, और अब हम क्या कहते हैं, अब जब नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे तो उस क्लास में हम बताएंगे कि किस तरह से फेसबुक का बिजनेस मैनेजर अकाउंट हम बनाते हैं और किस तरह से अपने पेज पर ऐड चला सकते हैं। तो बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाने के लिए हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा क्या कहते हैं समझने में परेशानी हो जाएगी। सो आई वांट दैट टू बी वेरी फ्रेश, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, जहाँ पे हम ऐड बनाना और ऐड किस तरह से बिज़नेस मैनेजर बनाते हैं, किस तरह से उसे अप्रूव कराते हैं, किस तरह से उस पर ऐड चलाते हैं, वो सारी चीज़ें हम उसमें सीखेंगे। ओके गाइज, तो सबसे पहला जो काम आपको ये करना है वो ये कि आपको अपना फेसबुक बिजनेस पेज बनाना है, अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना है, जो भी आप सर्विस वो करते हो, ठीक है, जो भी सर्विसेज आप अपना बेचते हैं, इस हिसाब से आप अपना कवर फ़ोटो बनाएंगे, अपना एक प्रोफेशनल फ़ोटो लगाएंगे, और यहाँ पे इंट्रोडक्शन और इन्फो अपने वेबसाइट का डिटेल देंगे और फिर पोस्ट करना शुरू करेंगे। आप अपने अगर करना चाहते हैं आप अपने पर्सनल प्रोफाइल पे, बाकी अगर सिर्फ आप फेसबुक पेज पे करना चाहते हैं तो फेसबुक पेज के लिए आप पहले यहाँ पे जाएंगे और क्रिएट न्यू पेज, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आप देखेंगे क्रिएट न्यू पेज का ऑप्शन है, और जिस तरह से हमने यहाँ पे पेज बनाया है उस हिसाब से आप पेज बनाएंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाएंगे फेसबुक का और फिर हम आगे ऐड वगैरह चलाकर देखेंगे। ओके गाइस, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग social media marketing? So we will talk about first Facebook, then we will go on to Instagram, और Instagram Facebook पैरेलल लेके चलते हैं। What do you say? यस सर, साथ हो गया। क्योंकि इंस्टाग्राम भी, आप इंस्टाग्राम पे भी ऐड चलाओगे तो वो फेसबुक यही थ्रू चलाओगे, फेसबुक एडवर्टाइजिंग अकाउंट जो आपका होगा उसी के थ्रू आप इंस्टाग्राम पे ऐड चला सकते हैं। इंस्टाग्राम भी फेसबुक का है, ओके। तो ये पेज बन जाएगा आप लोगों से, कोई परेशानी इसमें? सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी बताइए। सर जैसे कि फेसबुक पे ऑर्गेनिक मार्केटिंग करनी हो, जैसे कि मैं हाँ पोस्ट डाल रहा हूँ, हाँ जी। और पर सर क्या होता है, पोस्ट डालने से रीच आएगी नहीं, हैशटैग्स काम करते नहीं है फेसबुक पे। हाँ ठीक है। तो सर रीच आएगी कैसे, मतलब पोस्ट पे अगर मैं नॉर्मली डालूँ? गुड क्वेश्चन। सो बेसिकली आपको कहाँ के ऑडियंस को टारगेट करना है मुझे बताइए। सर इंडिया की। इंडिया के लिए आपको टारगेट करना है, ठीक है। आप और आप कितने ग्रुप्स में ऑलरेडी हैं? देखिए फेसबुक पे जो फ्रेंड लिस्ट है, आई मीन जो फ्रेंड लिमिट है वो कितने हैं? 5000, ठीक है। करेंटली आई हैव 1K फ्रेंड्स, बट you and I have both have around limits of 5000 people. You can add 5000 people on your profile. Got it? सही बात है। यस सर।
अब मैं ये चाहता हूँ, अब ये जो मेरी ऑडियंस है, ये जो 5000 फ्रेंड्स हैं, ये मैं कैसे चूज़ करता हूँ और मेरे पे जो इंगेजमेंट आएगी वो किस तरह से आएगी, ये डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड्स आई एम एडिंग। ठीक है, किस तरह के फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स लिस्ट में एडेड हैं। अब आप मेरा फ्रेंड लिस्ट चेक करोगे तो आप ये देखोगे कि ये सारे के सारे एफिलिएट मार्केटिंग और ऑनलाइन बिजनेस के ही लोग हैं। बहुत कम, वेरी रेयरली आई ऐड इंडियंस, और जितने भी मेरे इंडियंस थे या फैमिली फ्रेंड्स थे सबको मैंने रिमूव किया हुआ है। वेरी रेयरली यू विल फाइंड के यहाँ पे सब बड़े बड़े बिजनेसमैन आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। कायल लोफ, ये ही एसईओ का सबसे बड़ा दिग्गज आदमी है। ठीक है, धवल जे पटेल, ये भी इंडिया का है बट ही इज़ रिलेटेड टू माई नीच। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने नीच से रिलेटेड जो भी लोग होते हैं ना, उनको मैं यहाँ से जोड़ता हूँ। और उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि मैं जिस ग्रुप में हूँ, मेरे बहुत सारे ग्रुप्स होंगे जिसमें मैं जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे ग्रुप्स यू हैव ज्वाइंड, यहाँ पे देख सकते हैं एसईओ एफिलिएट डोमिनेशन है, वर्डप्रेस हंटर है, एफिलिएट नीचे से, ये सब ग्रुप्स हैं एफिलिएट। अब जैसे मुझे मान लीजिए कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि ये एक ग्रुप है एफिलिएट बॉसेस एफिलिएट मार्केटिंग का। मैं यहाँ पे जाऊँगा, देखूँगा कितने यहाँ पे आपको लोग दिख रहे हैं। देखिए 8.3 के दिख रहे हैं, मतलब 8300 लोग यहाँ पे मेंबर्स हैं। और ये किस में इंटरेस्टेड है? एफिलिएट बॉसेस, एफिलिएट मार्केटिंग एंड पैसिव इनकम फॉर एंटरप्रेन्योर्स। इवन आपका ऑनलाइन बिजनेस है या कुछ आपको लगता है कि ये जो लोग हैं, ये जो ऑडियंस है, ये मेरे सर्विसेज को ख़रीद सकती है, तो आप क्या करोगे, आप तो पहले इस ग्रुप को देखोगे कितनी इंगेजमेंट है। आप देखिए यहाँ पे, देखिए किस तरह से लोग करते हैं। हे ऑल, आई एम लुकिंग टू स्टार्ट इन एफिलिएट बट आई एम स्ट्रगलिंग टू चूजिंग अ नीच। अब यहाँ पे आपको क्या है, आपको मौका है क्या करने का, अपने आप को प्रूव करने का। यहाँ पे इसने एक क्वेश्चन, अपनी प्रॉब्लम बताई। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम बताई कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ लेकिन मुझे नीच चूज़ करने में प्रॉब्लम है। इज़ इट इम्पोर्टेंट दैट आई एम एन एक्सपर्ट इन दैट नीच? कैन एनीबडी गिव मी सम एग्जाम्पल्स ऑफ हाई टिकट आइटम्स? एंड इज़ इट अ गुड आइडिया टू स्टार्ट विद द हाई टिकट आइटम्स? अगर इन सब के क्वेश्चन का एक अच्छा आंसर आप इसको प्रोवाइड करते हो तो ये उसके अलावा भी जितने लोग आपके आंसर पढ़ेंगे वो भी आपको जानेंगे। और जब जानेंगे तो आपके प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे उसका आंसर मुझे अच्छा लगा होगा, बेहतर लगा होगा, तो मैं झट से यहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दूँगा। गॉट इट? तो ये जो ऑडियंस हम बिल्ड कर रहे हैं, ये हम अपने नीच के अराउंड बिल्ड कर रहे हैं। तो जब आप इस तरह से काम करोगे ना, आपको यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे भी आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, ये ग्रुप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको पहले फाइंड आउट करना होगा कि कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो आपके इंडस्ट्री, आपके नीच से रिलेटेड हैं। गॉट इट? और फिर जब उससे रिलेटेड आपको ग्रुप मिल जाएगा तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। और फिर यहाँ पे देखिए 50,000 है, लोकल एसईओ स्टडीज़ एंड गूगल माई बिजनेस हेल्प विद टीम केलर्ट। अब यहाँ पे देखिए गूगल माई बिजनेस से रिलेटेड ये ग्रुप है। अगर आप ऐसी कोई सर्विसेज बेचते हैं या फिर आप इनसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, या तो मैं ग्रुप वाले उसमें जाऊँगा और देखूँगा। मैं ज्वाइन हूँ ऑलरेडी और यहाँ पे मैं जा सकता हूँ। यहाँ पे देखिए एडमिन एंड मॉडरेटर हैं, ऐड फ्रेंड का ऑप्शन है। देखो ग्रुप एक्सपर्ट्स हैं ये, फ्रेंड्स, मेंबर्स विद थिंग्स इन कॉमन, न्यू टू द ग्रुप। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, सबको ऐड करता जाऊँगा। मुझे बाहरी के लोग चाहिए, ठीक है, मैं ऐड कर लूँगा। इस तरह से मुझे ऐड करना है, दैट्स इट। तो मैं एटलीस्ट इस तरह से कर के मैं एटलीस्ट मैं 5000 अपने फ्रेंड्स बनाना चाहूँगा। ठीक है, एटलीस्ट 5000। आई एम नॉट इनटू इट मच बट आई डू दिस टाइम बाय टाइम, जैसे मुझे मौका मिलता है।
बट ये जो तरीका है यही सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले ग्रुप में जाएं, वहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर आपके वो हो रहे हैं वो आप उसके आंसर दें, जो भी लोग पूछ रहे हैं वहाँ पे वैल्यूएबल कंटेंट पोस्ट करें, तब आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। जब आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है लोग आपको आपके प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, आपके प्रोफाइल तक आएंगे, आपको फ्रेंड लिस्ट में ऐड करेंगे, आपको रीच आउट कर सकते हैं मैसेंजर में। ठीक है, बहुत सारे लोग रीच आउट करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसेंजर में बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। ठीक है, देखिए, देख रहे हो, तो यहाँ पे देखिए सब के सब यहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस के बारे में बात करने आते हैं। तो इस तरह से आपको रीच आउट कर सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं, तो वो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स बन सकते हैं। तो यही एक तरीका है, समझ में आया। और जब आप अपने नीच से रिलेटेड लोगों को जोड़ोगे ना और फिर पोस्ट लिखोगे, तो जाहिर सी बात है कि आपके पोस्ट पे इंगेजमेंट और लाइक्स एंड वो सारी चीज़ें अपने आप आने लगेंगी। तो आपको जो वो करना है कि मैंने आपसे बताया कि आप अपना कंटेंट भी प्रोवाइड कीजिए, अपने उससे रिलेटेड आप हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन लेके आइए अपने उन ऑडियंस के लिए। उसके बाद वो पोस्ट कीजिए, इमेज पोस्ट कीजिए, मीम्स बीच में पोस्ट कर दिया कीजिए, अपना एक वीडियो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के तौर पर जो आप वीडियो बनाएंगे वो पोस्ट किया कीजिए। उसके बाद दूसरा काम ये है कि आप लाइव इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, लाइव आकर और लोगों से आप बात कर सकते हैं, टिप्स बना सकते हैं, टिप्स दे सकते हैं। जैसे कि मैं एक लड़का है इंडियन, वो अक्सर आता है, ओके क्या नाम था उसका, ये देखो, ये श्रीलंकन है। ठीक है, ये अभी आया था कुछ दिन पहले मुझसे कुछ पूछने, बट आया भाई, ये किस से आया, जो मेरा पहला वो आप देखोगे वहाँ से आया। तो इसकी मैंने हेल्प की, ये मुझसे कनेक्ट हुआ, ये देखो कितनी सारे। सो यू शुड गिव देम वैल्यू। जब आप इस तरह से मदद करोगे ना, बिल्कुल ही वो हो गए, मतलब सेल्फलेस हो गए कि इन बैक मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो लोग खुद ब खुद आपसे जुड़ते जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, वो लाइव आता है, मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि वो किस तरह से जैसे ये प्रभाकर सिंह, ये लड़का है, ये बहुत छोटा लड़का है, ये देखो, हेल्पिंग कोचेस फ्यूल देयर बिजनेस यूजिंग लुक्रेटिव फ़नल, ये फ़नल बनाता है। ठीक है, उसमें काफ़ी छोटा बच्चा है लेकिन काफ़ी जल्दी उसने वो किया है। ये आदमी देखो, निर्मल पनवर की मैंने बात की थी, तो इसके वीडियो ये देखो किस तरह से वीडियोस लेके आता है। ये इसका टेस्टिमोनियल है, इसको टेस्टिमोनियल मिला है तो उसने यहाँ पे डाल दिया था कि अब यहाँ पे आप देखिए इंगेजमेंट देखिए कितना है, 84 कमेंट्स है। ये ऐसी नहीं है, ये मतलब बहुत दिनों तक कंटेंट शेयर करने का नतीजा। यहाँ पे देखिए, बी ऑब्सेस्ड विद लर्निंग हाई इनकम स्किल्स, कितना है कमेंट है, 50 कमेंट्स है। इज इट ईजी? ऑफ कोर्स नॉट, but it is worth it. If you will try, if you will connect with right minded people, then definitely you will get engagement on your post. You see 50 comment, it is not as easy as you think, but it is definitely, it will pay off in the end if you are putting efforts. So अगर आप content लिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, build your known like and trust rather than selling. यहाँ पे देखिए, Morning, good evening, good afternoon, whatever part of your world watching me. If you watching me live, put hashtag live. If you watching me replay, he is not shy away from camera or recording or accent or anything. He is just coming on camera and put talking. hashtag replay. Today I am come again another live with how to build your know, like and trust rather than selling. And I see lots of newbies lot of and grammatical mistakes. Even people earning in crores doing a lot of grammatical mistakes, but that doesn't matter.
as long as you are consistent with your content, Existing affiliate marketer are just selling product. They not focus on the building your. समझ रहे हो? तो इस हिसाब से आप अपना जो मेन प्रोफाइल है, आप जो कह रहे थे कि किस तरह से मैं एंगेजमेंट कराऊं, तो ये तरीका है एंगेजमेंट का, ठीक है। पहले तो आप फ्रेंड के जो सर्किल है वो बड़ा करें, अपने नीच से रिलेटेड लोगों को जोड़ें, अपने नीच से रिलेटेड फेसबुक ग्रुप में ऐड हों, और वहाँ पे जो लोग जो भी पोस्ट कर रहे हैं उसके आंसर प्रोवाइड करें, तो लोग खुद ब खुद आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने लगेंगे और आप भी उनको भेजो, ठीक है। तो इस हिसाब से 5000 जो लिमिट है फेसबुक की, अगर आप उतना भी पहुंचा देते हो तो दैट इज़ इनफ। और अगर आप कंसिस्टेंट हो, ऐसा नहीं है कि अगर आप कंसिस्टेंटली पोस्ट नहीं कर रहे हो ना, तो इससे कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप अपने प्रोफाइल से ऑर्गेनिकली चाहते हो तो यही जो तरीका है वो यही है। इसके अलावा किसी भी तरीके से आप लोगों को बेवकूफ़ बना के ड्यूप करके आप नहीं वो कर सकते, ठीक है। प्योर कंटेंट मार्केटिंग जो जिसको कहते हैं वो यही है कि आप लाइव आएँ, लाइव इंटरेक्ट करें, जो भी आपके माइंड में आ रहा है, ठीक है, जो भी मोटिवेशनल थॉट्स आ रहे हैं, यू कैन कम ऑन लाइव। अगर आप जॉगिंग कर रहे हैं, जॉगिंग करते हुए आप वीडियो बना रहे हैं, तो एक ह्यूमन टच भी आपको देना है, एक बिजनेस टच भी देना है। तो लोगों का आपके अंदर की जो चीज़ें हैं वो आपको बाहर लाकर वहाँ पे रख देनी है, तभी तो लोग आपसे कनेक्ट हो पाएंगे। समझ रहे हैं? समझ यस गए सर, आदित्य शुक्ला? यस सर, हाँ जी। तो वहाँ पे जो जो ऑर्गेनिक की बात करते हैं ना, कि मैं ऑर्गेनिकली कैसे कमाऊँ या ऑर्गेनिकली मैं कैसे क्लाइंट्स को ढूंढूँ, तो यही तरीका है कि आप ग्रुप्स वगैरह में ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे इंटरेक्ट कीजिए और वहाँ से फ्रेंड्स को जोड़िए, ऐड कीजिए। उसके बाद ही आप यहाँ पे जब आप पोस्ट करेंगे तो वहाँ पे इंगेजमेंट मिलेगा और डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। बट यू शुड बी वेरी कंसिस्टेंट इन यू नो पुटिंग आउट कंटेंट ऑन योर सोशल मीडिया साइट्स, be it on Google, ये Facebook और LinkedIn और Instagram. If you are not putting content, then भाई मैं अचानक से आया 5 महीने के बाद और मैं कंटेंट डाल रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है लोग भूल जाते हैं। इतना फास्ट ज़माना है, बहुत सारे अलग लोग उस बीच में आ सकते हैं, बहुत सारे अलग लोगों से वो जुड़ सकता है, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो इन ऑर्डर टू बी ऑन टॉप ऑफ दोज पीपल, दोज कॉम्पिटिटर्स, यू शुड बी वेरी वेरी श्योर कि आप जो कंटेंट डाल रहे हैं वो बिल्कुल कंसिस्टेंटली आप डाल रहे हैं वहाँ पे, तभी ऑर्गेनिक का फ़ायदा है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, देन आई विल नॉट रिकमेंड यू टू गो दैट रूट। इंस्टेड यू शुड start running Facebook ads if you are not worried about money. But in organic marketing you should have time on your side. अगर टाइम नहीं है आपके पास तो आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग नहीं कर सकते, एंड दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट क्लाइंट्स, टू गेट कन्वर्जन्स फ्रॉम ऑर्गेनिक मार्केटिंग। गॉट इट गाइज? यस सर, हाँ जी। सो that's it for today. So we will continue by creating business manager account of Facebook and running Facebook ads. Okay, Okay, so is there any question guys regarding organic marketing and what Aditya has asked question about? That was a very good question he asked, and if you have any question regarding that, you can reach out to me or will ask me in the next class. Okay, ओके सर।